भारतीय जनता पार्टी ने बीते 14 दिसंबर को अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन के नाम की घोषणा कर दी है और उन्होंने 15 दिसंबर को दिल्ली जाकर अपना चार्ज भी ले लिया है। इस मौके पर उनका जबरदस्त स्वागत भी किया गया। अब सवाल ये उठता है कि इस पद के लिए नितिन नवीन को ही क्यों चुना गया। इसी पर आधारित है राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप के संपादक समन्वय अभयानंद शुक्ल का विश्लेषण। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप का न्यूज चैनल और मैं हूं आपका होस्ट अभयानंद शुक्ल, समन्वय संपादक। आज चर्चा भाजपा के नए नियुक्त किए गए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पर। अब सवाल ये है कि इतने दिनों की लगभग डेढ़ साल की कवायद के बाद भाजपा को अध्यक्ष मिला तो अभी कार्यकारी मिला, तो ऐसा क्यों हुआ? इसके बारे में बताया जाता है कि पिछले साल जब नरेंद्र मोदी ने दिसंबर में इसके बारे में एक आश्वासन दिया था, एक गुजरात के कार्यक्रम में, रामकृष्ण मठ के एक कार्यक्रम में कहा था कि हम भाजपा को अब युवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए हम लगभग 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने की सोच रहे हैं। उसके बाद से बताया जाता है कि पिछले करीब 7-8 महीनों में एक संघ के सहयोग से भाजपा के पूरे देश के कार्यकर्ता 15-20 लोगों को छांटा गया था कि इनको ये संभावित लोग हैं जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद फिर उसकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई तो 20 लोग निकाल के रखे गए। ये सब गोपनीय चल रहा था। ये किसी को, ये नरेंद्र मोदी को जानकारी थी, अमित शाह को जानकारी थी, जेपी नड्डा को जानकारी थी और संघ प्रमुख मोहन भागवत को इसकी जानकारी थी। तो जब ये 20 लोग छांट के निकाले गए, फिर उनकी गतिविधियों को वॉच किया गया, चेक किया गया कि क्या है, कैसे है। तो उसके बाद फिर 5 लोग छांटे गए। इन 5 लोगों में नितिन नवीन भी थे। ये लगभग 1 महीना 1.5 महीना पहले की बात है। लोग सवाल उठाते हैं कि अगर नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाना ही था तो फिर उनको बिहार में मंत्री क्यों बनाया गया? तो इसका जवाब यही है कि अभी इन 5 लोगों में से किसी एक का सिलेक्शन नहीं हो पाया था, इसलिए नितिन नवीन को वहाँ मंत्री बना दिया गया। और जब ये तय हो गया कि नितिन नवीन ही इस काबिल हैं कि जो पार्टी की तीसरी चौथी पीढ़ी के है और वो भाजपा को संगठन को चला सकते हैं, तो फिर उसके बाद ये डिसीजन लिया गया। तो इसकी घोषणा की गई। अब सवाल ये उठता है कि इसकी घोषणा इतनी जल्दी में क्यों की गई? तो इसकी वजह यह है कि खरमास शुरू होने वाले थे और अभी 15 जनवरी के बाद 16 जनवरी से खरमास शुरू हो गया है, तो उसके पहले ये कर देना जरूरी था। अब तक की जो परंपरा है भाजपा की वो यही है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है वही भाजपा का पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। ये भी उसी कड़ी का हिस्सा है। सूत्रों की जो सूचनाएं हैं वो यही है कि वो आने वाले दिनों में कभी भी, खरमास के बीतने के बाद कभी भी उनकी जो है निर्वाचन की औपचारिकता पूरी हो सकती है। और तब तक जो पार्टी संविधान के हिसाब से आधे से अधिक राज्यों में संगठन का गठबंधन और चुनाव हो जाना चाहिए, लगभग वो भी पूरा हो गया, बल्कि अब तो हो ही गया है, थोड़ा बहुत बाकी है, वो भी हो जाएगा। तो ये तो है। अब ये क्यों किया गया? अब हुआ क्या, इसका रिजल्ट क्या है? 45 साल की हुई भाजपा को 45 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया। एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि चूंकि नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अपनी संगठन क्षमता का बेहतर प्रदर्शन किया था और उस राज्य में भाजपा को सत्ता दिला दी जहां पिछले चुनाव में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी। तो इस लिहाज से भी नितिन नवीन का आना ठीक है। और गौर करें आप, नितिन नवीन जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, पहला बयान उनका ये था कि राजनीति जो है लंबे समय का काम है, इसको जल्दीबाजी में करना ठीक नहीं है, इसमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। और शायद उन्होंने धैर्य रखा तो उनके धैर्य का परिणाम उनको मिला। बताते हैं कि उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि मुझे पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो एक तो यह है कि नितिन नवीन की नियुक्ति पार्टी को युवा करने की योजना है, जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल दिसंबर में गुजरात के कार्यक्रम में किया था, ये उसकी शुरुआत है। हालांकि शुरुआत तो पहले भी हो गई थी, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हो, चाहे
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हो, ये सभी लोग उसकी कड़ी में थे, लेकिन ये इस प्रोसेस से नहीं थे। जिस प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ कि 15-20 लोग शॉर्टलिस्टेड किए थे, उस प्रोसेस से लेकिन शुरुआत हो गई थी। तो अब पार्टी युवा बनने की ओर है, और चूंकि नितिन नवीन के नाम में नवीन भी है, तो ये नवीन के साथ पार्टी युवा हो रही है, एक ये भी उसका उदाहरण है। तो इस लिहाज से जो है पार्टी अब अपने अगले कदम की ओर बढ़ रही है और युवा होने की ओर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि नितिन नवीन चूंकि बिहार के हैं और कायस्थ बिरादरी के हैं। भाजपा के अब तक के इतिहास में कायस्थ बिरादरी से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ था या कार्यकारी अध्यक्ष भी नहीं हुआ था मेरी जानकारी में। तो एक कायस्थों को एक मैसेज देना कि क्योंकि कायस्थ बिरादरी पूरे देश में है, और जहां अभी चुनाव होने हैं जैसे पश्चिम बंगाल में कायस्थ एक पढ़े लिखे लोग, वो बहुत प्रबुद्ध वर्ग माने जाते हैं। तो नितिन नवीन के जरिए पार्टी पश्चिम बंगाल के कायस्थों को एक मैसेज देगी और पढ़े लिखे वर्ग को एक मैसेज देगी। तो इस लिहाज से भी इनका चुनाव ठीक है, और चूंकि उनकी संगठन की क्षमता जग जाहिर है और पार्टी नेतृत्व का इन पर विश्वास है। इसमें एक संकेत मिला था बिहार चुनाव के समय में, किसी ने बहुत ध्यान नहीं दिया कि जब विधानसभा चुनाव का प्रचार समय चल रहा था तो अमित शाह नितिन नवीन के घर भी गए थे। हालांकि उस समय इसको किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है कि अमित शाह वहां पर उनके घर क्यों गए थे। तो कुल मिला के नितिन नवीन की ताजपोशी आने वाले समय में पूर्णकालिक हो जाएंगी, जैसी की परंपरा है। तो नितिन नवीन की ताजपोशी अब जो है इस मुकाम पर पहुंच गई है कि वो कभी भी पूर्णकालिक अध्यक्ष हो सकते हैं, और भाजपा के लिए ये ठीक रहेगा। वो सवर्ण जो सोचता था कि हम तो खामखा भाजपा के साथ पड़े हुए हैं, हमारा कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि जेपी नड्डा भी ब्राह्मण वर्ग से आते थे, अध्यक्ष थे, लेकिन कायस्थ बिरादरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने एक बड़ा गेम खेला है। पश्चिम बंगाल को साधा है, बिहार को साधा है और सवर्णों को साधा है, और नितिन नवीन की सांगठनिक क्षमता का लाभ मिलेगा, ये तय है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार। ऐसे ही देख लेते रहिए राष्ट्रीय प्रसारण न्यूज चैनल।